एक जमाने की बेहद खूबसूरत अदाकारा जिसकी मासूम सी मुस्कान, दिलकश आंखें और दिल छू लेने वाली एक्टिंग ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन क्या आपको पता है, ये हीरोइन अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स को लेकर चर्चा में रही। मजे की बात यह है कि लोग इन्हें फिल्मों से कम और अफेयर्स की वजह से ज्यादा याद करते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि इस हीरोइन ने परिवार के खिलाफ जाकर जल्दबाजी में 23 साल बड़े सिंगर से शादी कर ली और उस सिंगर की तीसरी पत्नी बनने पर मजबूर हो गई? क्यों उसने शादी के 2 साल बाद अपने पति किशोर कुमार को धोखा दे दिया और फिर एक जाने माने सुपरस्टार से दूसरी शादी कर ली? कैसे उसने अपने पति और परिवार को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया? आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री और मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी पत्नी योगिता बाली की। योगिता का जन्म मुंबई, महाराष्ट्र में 13 अगस्त 1952 को हुआ था। योगिता बाली के पिता सैयद इरशाद हुसैन थे और उनकी मां का नाम हरदर्शन कौर है। दरअसल योगिता के पिता ने 2 शादी की थी। पहले शादी उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाली मुस्लिम लड़की से की थी। बाद में उन्होंने हरदर्शन कौर से शादी की। एक्ट्रेस के पिता मुस्लिम परिवार से आते थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर जसवंत रख लिया था। वह काम की तलाश में पाकिस्तान से भारत आए थे। योगिता बाली के पिता एक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, लेकिन जब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कामकाज नहीं मिला और नुकसान होने लगा तो उन्होंने वापस पाकिस्तान लौटने का फैसला किया। वह अपने बसे बसाए परिवार को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। योगिता शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली की भांजी है। योगिता बाली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, मुंबई से पूरी की। योगिता बाली को बचपन से फिल्मों में काम करने में रुचि थी। अपनी भतीजी गीता बाली को फिल्मों में काम करता देख योगिता बाली के मन में हीरोइन बनने का सपना पनपने लगा था। पहली दफा यह साल 1959 में आई फिल्म छोटी सी मुलाकात में छोटी सी भूमिका में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने रूपा नाम की लड़की का रोल निभाया था। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म में काम करने की बदौलत इन्हें फिल्म मेकर ज्योति स्वरूप के डायरेक्शन में बनी फिल्म परवाना में काम करने का मौका मिला। यह फिल्म साल 1971 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, नवीन निश्चल और योगिता बाली जैसे गिने चुने कलाकार शामिल थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन विलेन बने थे, वहीं नवीन निश्चल फिल्म के हीरो थे और इसमें योगिता लीड हीरोइन के तौर पर नवीन निश्चल के अपोजिट नजर आई थी। फिल्म के गाने तो ठीक ठाक थे, लेकिन कमजोर कहानी के साथ पेश की गई। यह फिल्म दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई और फ्लॉप हो गई। उसी साल उनकी कुछ और फिल्में भी रिलीज हुईं, जिसमें मेरे अपने मेम साहब, पर्दे के पीछे, गंगा तेरा पानी, अमृत। इनमें से विनोद खन्ना के साथ मेरे अपने और विनोद मेहरा के साथ इनकी फिल्म पर्दे के पीछे जबरदस्त हिट साबित हुई। इसके बाद उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें अजनबी, कर्मयोगी, झील के उस पार, समझौता चाचा, भतीजा, अपराधी, कुंवारा बाप, जरेनिया और बीवियों बीवी जैसी फिल्में शामिल हैं। 1974 में आई फिल्म अपराधी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यह फिल्म 1974 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म के मुख्य कलाकार थे किरण कुमार और योगिता बाली। उसी साल आई उनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म ने तो धमाका ही कर दिया था। फिल्म का नाम था कुंवारा बाप, जिसमें महमूद अली, संजीव कुमार, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना, योगिता बाली जैसे कई स्टार्स शामिल थे। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और लोगों को खूब पसंद आई। वहीं 1976 में इनकी फिल्म आई नागिन। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसे राजकुमार कोहली ने बनाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई। फिल्म के गाने भी बहुत लोकप्रिय थे। फिल्म में सुनील दत्त, रीना रॉय, जितेंद्र फिरोज खान, संजय खान, विनोद मेहरा रेखा, योगिता बाली, मुमताज, कबीर बेदी और अन्य जैसे कई बड़े कलाकारों ने अभिनय किया था। योगिता बाली ने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा और उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में जमीन आसमान, बीवियों बीवी और बेशक शामिल हैं। बीवियों बीवी योगिता बाली के करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी,
यह फिल्म संजीव कुमार, रणधीर कपूर, पूनम ढिल्लो और योगिता बाली अभिनीत थी। योगिता बाली ने 70 और 80 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में काम किया। हालांकि वह टॉप सुपरस्टार नहीं बनी। उन्होंने ज्यादातर फिल्में उस दौर के सुपरस्टार्स राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती के साथ की। योगिता बाली ने अपने फिल्मी करियर में कुल 80 फिल्मों में काम किया है। एक्टिंग की दुनिया में उनका सफर छोटा रहा, लेकिन उन्होंने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली। योगिता बाली काम से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रही। चलिए अब बात करते हैं इनके अफेयर्स और निजी जिंदगी के बारे में। कहा जाता है कि योगिता बाली के दिल पर पहली दस्तक एक्टर किरण कुमार ने दी थी। दोनों अक्सर एक्ट्रेस रेखा के घर में मिलते थे और जमकर मौज मस्ती करते थे। समय के साथ ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। योगिता बाली और किरण कुमार दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ दिनों तक योगिता बाली के साथ प्यार के गुल खिलाने के बाद किरण कुमार का रुझान रेखा की तरफ बढ़ने लगा। हालात इस कदर बदले कि रेखा की फिल्मों के सेट पर किरण कुमार अक्सर नजर आने लगे। मतलब जवानी में किरण कुमार का दिल योगिता बाली से रेखा की तरफ फिसल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा और किरण कुमार की नजदीकियों को देखकर योगिता बाली का दिल टूट गया और उन्होंने किरण कुमार से दूरियां बना ली। किरण कुमार से दिल टूटने के बाद योगिता बाली एकदम अकेली थी। उस दौरान उनकी जिंदगी में सुप्रसिद्ध गायक कलाकार किशोर कुमार की एंट्री हुई। योगिता बाली और किशोर कुमार की पहली मुलाकात 70 के दशक में हुई थी, जब योगिता फिल्म इंडस्ट्री में नई नवेली हीरोइन थी और किशोर कुमार प्रसिद्ध गायक और अभिनेता बनकर खुद को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर चुके थे। उन दिनों योगिता बाली एक फिल्म जमुना के तीर में काम कर रही थी। उस फिल्म की वजह से योगिता को पहली बार किशोर कुमार के साथ काम करने का मौका मिला था। यह फिल्म तो आधी अधूरी रह गई, लेकिन किशोर कुमार के रसिया स्वभाव पर योगिता फिदा हो गई। वहीं योगिता ने किशोर कुमार के दिल पर ऐसे तीर चलाए कि किशोर कुमार उनके दीवाने हो गए। धीरे धीरे योगिता बाली के दिल में भी किशोर कुमार ने जगह बना ली। भले ही दोनों की उम्र में 23 साल का फासला था, लेकिन इसके बाद भी योगिता ने इस नाजुक उम्र में सीधा किशोर कुमार से शादी करने का ही फैसला ले लिया था। हालांकि उस समय किशोर कुमार पहले से 2 बार शादी कर चुके थे। दरअसल किशोर कुमार ने पहली शादी 1950 में रूमा घोष से की थी, लेकिन यह शादी 8 साल ही चली और 1958 में दोनों का तलाक हो गया था। कहा जाता है कि दोनों के अलग होने से पहले ही किशोर कुमार ने उस जमाने की पॉपुलर अभिनेत्री मधुबाला से शादी कर ली थी, लेकिन मधुबाला को दिल की बीमारी थी और परिवार के दबाव के चलते अलग रहने लगे थे। फिल्म जानकारों की माने तो जब किशोर कुमार और योगिता बाली का प्यार परवान चढ़ रहा था, उस समय किशोर कुमार की दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो गया था और वह जिंदगी में अकेले रह गए थे। ऐसे में उन्होंने योगिता बाली से शादी करने का मन बना लिया, लेकिन योगिता बाली के परिवार वाले उनके रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। इसके पीछे का कारण था किशोर कुमार योगिता से 23 साल बड़े थे और पहले से ही शादीशुदा थे। परिवार वालों के लाख समझाने के बाद भी योगिता बाली नहीं मानी और उन्होंने साल 1976 में प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार से जल्दबाजी में शादी कर ली। इस शादी के बाद योगिता बाली किशोर कुमार की तीसरी पत्नी बनी थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद चीजें बदलने लगीं। दोनों के बीच में उम्र का फासला तो था ही, दोनों के विचार भी वैसे नहीं मिलते थे। ऐसे में दोनों को तालमेल बैठाने में दिक्कत होने लगी। योगिता बाली के मुताबिक किशोर कुमार उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर नहीं थे। प्यार के साथ शुरू हुआ यह रिश्ता अचानक घुटन में बदलने लगा। इसके बाद ही दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। दरअसल बात उन दिनों की है जब योगिता बाली मिथुन दा के साथ फिल्म ख्वाब में काम कर रही थी। फिल्म में मिथुन दा, रंजिता कौर, योगिता बाली मुख्य भूमिका में दिखाई दी थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही योगिता बाली यंग हीरो मिथुन चक्रवर्ती की पर्सनैलिटी देखकर उनके साथ सेट हो गई। फिर दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। जब मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली लिव इन रिलेशनशिप में थे, उस समय मिथुन अपनी पहली पत्नी हेलेना ल्यूक को तलाक दे चुके थे। उन्हें भी पत्नी की जरूरत महसूस हो रही थी। अच्छा बस फिर क्या था, दोनों के दिल मिले और शादी करने का मन बना लिया। मिथुन चक्रवर्ती के साथ प्यार के गुल खिलाते हुए योगिता बाली ने साल 1979 में किशोर कुमार को तलाक दे दिया। योगिता बाली और किशोर कुमार की शादी महज 2 साल ही टिकी थी।
किशोर कुमार से अलग होने के 1 साल बाद ही योगिता ने मिथुन चक्रवर्ती का हाथ थाम लिया था और दोनों ने शादी कर ली। योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती की शादी से किशोर कुमार मिथुन चक्रवर्ती से नाराज हो गए थे और उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में गाना गाना बंद कर दिया था। करीब 3 सालों तक किशोर कुमार की मिथुन चक्रवर्ती से दूरी रही, लेकिन अंत में वह मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाने को राजी हुए। उन्होंने 1979 में सुरक्षा मूवी में मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना गाया था। इसके बाद फिर उन्होंने मिथुन की कई हिट फिल्मों जैसे डिस्को डांसर, फरेब, यही नहीं, उन्होंने अपने करियर का आखिरी गाना गुरु गुरु भी मिथुन के लिए ही गाया था। खैर, इसके बाद किशोर कुमार ने अभिनेत्री लीना चंदावरकर से चौथी शादी कर ली, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। लीना चंदावरकर से शादी के कुछ दिनों बाद किशोर कुमार इस दुनिया से विदा हो गए। उन्होंने 4 शादियां की, लेकिन चारों ही असफल रहीं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती अपनी दूसरी पत्नी योगिता बाली के साथ सेटल हो गए। शादी के 4-5 साल दोनों के अच्छे बीते। इसी बीच साल 1984 में मिथुन दा को श्रीदेवी के साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम था जाग उठा इंसान। इस फिल्म में राकेश रोशन, मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी जैसे चर्चित चेहरे शामिल थे। इस फिल्म में काम करने के दौरान मिथुन के अंदर का इंसान जाग उठा और वे श्रीदेवी को पसंद करने लगे। उस समय मिथुन चक्रवर्ती योगिता बाली से शादीशुदा थे। बावजूद इसके वे श्रीदेवी की खूबसूरती पर दिल हार बैठे। श्रीदेवी उस समय अकेली थीं। ऐसे में उन्हें मिथुन चक्रवर्ती का साथ अच्छा लगने लगा। कहते हैं कि श्रीदेवी भी मिथुन चक्रवर्ती को बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के अफेयर की खबरें 80 के दशक में काफी चर्चा में रही थीं। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी करीब 3 सालों तक एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे। फिल्म जानकारों की माने तो दोनों अपने अफेयर को लेकर इतने सीरियस थे कि दोनों ने 1985 में गुपचुप तरीके से कोर्ट में शादी भी कर ली थी। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की शादी से हर कोई सन्न रह गया था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इन दोनों की लव स्टोरी और शादी के बारे में मिथुन दा की दूसरी पत्नी योगिता बाली को पता चला तो उन्हें गहरा धक्का लगा। योगिता बाली अपने बेवफा पति की बेवफाई सहन नहीं कर पा रही थी। अपने पति और परिवार को बचाने के लिए योगिता बाली ने श्रीदेवी को मिथुन से अलग रहने की हिदायत दी, लेकिन श्रीदेवी ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद योगिता बाली का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उन्होंने मिथुन को श्रीदेवी से अलग करने के लिए सुसाइड करने की कोशिश कर ली थी। दरअसल योगिता बाली नहीं चाहती थी कि श्रीदेवी की वजह से उनके पति मिथुन और उनके बीच दरार आ जाए। ऐसे में जब उनके पास कोई और चारा नहीं था तो उन्होंने टेढ़ा तरीका अपनाया और अपने पति मिथुन को खुली चेतावनी दे डाली कि अगर वे श्रीदेवी से अलग नहीं हुए तो वे सुसाइड कर लेंगी, जिसके चलते मिथुन को पीछे हटना पड़ा और श्रीदेवी को छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस लौटना पड़ा था। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती योगिता बाली को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे और श्रीदेवी को अपनी तीसरी पत्नी का दर्जा नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में श्रीदेवी समझ गई कि मिथुन उनके साथ केवल प्यार वाला गेम खेल रहे हैं। योगिता बाली की वजह से श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की मोहब्बत बीच रास्ते में दम तोड़ गई और यह रिश्ता 1988 में टूट गया था। श्रीदेवी और मिथुन का रिश्ता आज भी इंडस्ट्री के लिए रहस्य की तरह है, क्योंकि दोनों ने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की। इसके अलावा इंडस्ट्री के दूसरे लोगों ने भी कभी इन अफवाहों को खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया। अफवाहों के बाजार में एक चर्चा यह भी रही कि मिथुन कभी योगिता बाली के साथ अपनी शादी खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि सच्चाई क्या है यह तो मिथुन दा ही जाने। खैर, मिथुन चक्रवर्ती से शादी के बाद योगिता बाली के 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बेटों को योगिता बाली ने ही जन्म दिया है। उनके 3 बेटों के नाम हैं निमोह चक्रवर्ती, उष्मेय चक्रवर्ती और नमाशी चक्रवर्ती।